सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता दूं कि एक YouTube मोनेटाइजेशन को लेके एक बहुत बढ़िया अपडेट आया हुआ है एंड बहुत अच्छा अपडेट आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो काम है YouTube को लेकर के, ये बहुत आसान कर दिया है YouTube ने, जिसकी वजह से बहुत ही दिक्कत होती थी एंड प्रॉब्लम्स होती थी यूट्यूबर्स को। एंड वो अपडेट क्या है, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊं। वो अपडेट सुन के आपका दिल इतना खुश हो जाएगा, ये इतना अच्छा अपडेट है। फ्रेंड्स, इसको लाने में YouTube ने इतना टाइम लगा दिया, इसको पहले ही ये अपडेट ले आना चाहिए था। वो अपडेट क्या है उसके बारे में मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना, जिससे कि आपको ऐसी ही YouTube से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको समझाना पड़ेगा कि YouTube मोनेटाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो सिंपल सा तरीका है, अगर आप 4000 घंटे पूरे कर लेते हैं या फिर 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं आपके, तो आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप उस अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10 मिलियंस जो है शॉर्ट्स के थ्रू आप व्यूज भी ला सकते हैं। अगर आप 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज भी ले आते हैं तो भी आप मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। एंड फिर दोस्तों, जब हम लोग का ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता था, उसके बाद जब हम लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई के लिए इसको भेजते थे, तो सिंपल सा प्रोसेस है, चैनल आपका यूट्यूब रिव्यू करता है एंड अगर यूट्यूब को लगता है कि चैनल आपका परफेक्ट है, उसमें आपने अपना कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल डाला है और किसी की भी कॉपी नहीं की है, तो आपके चैनल पे यूट्यूब क्या करता है, आपके चैनल को मोनेटाइज कर देता है। तो अब आपका चैनल हो गया मोनेटाइज। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला प्रोसेस क्या होता है कि आपके चैनल पर एड्स आने चालू हो जाएंगे और आपके जो डॉलर्स हैं वो बनने लगेंगे। ठीक है, तो उसी तरह पहले डॉलर बनते बनते क्या करना होता था, $10 बनने का वेट करना पड़ता था। तो जब आपका $10 हो जाता था तो आपको गूगल का एक एडसेंस पिन होता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता था एंड वो पिन आपके एड्रेस पे आता था, जो कि आपने आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है या नाम एड्रेस जो भी आपने डाला है वो उस एड्रेस पे आता था। ठीक है, तो YouTube एक पिन भेजता था एंड वो पिन आपको उसी एड्रेस पे मिलता था जो आपने वहां पे फिल किया होगा। ओके, तो दोस्तों YouTube वो पिन क्यों भेजता था, उससे YouTube वेरिफिकेशन करता था और ये देखता था कि वो पर्सन एक्चुअल का उस नाम का उस एड्रेस पर वो रहता भी है कि नहीं रहता है, जिससे कि किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, इसलिए वो पिन आपके एड्रेस पे भेजा जाता है। एंड फ्रेंड्स, वो जो पिन होता है उसमें एक 6 डिजिट का नंबर होता है, जिसको आपको अपने एडसेंस अकाउंट में जाके पुट करना होता है। ठीक है, एंड सबमिट करना होता है। तो उसको जैसे ही आप सबमिट करते हो वो आपको वेरीफाई कर देता है। तो इससे क्या होता है कि YouTube को ये समझ में आ जाता है कि उस बंदे को ये वाला पिन जो मैंने भेजा है वो उसको मिल गया है। ठीक है, उसके एड्रेस पे, एंड उसने पिन डाला तभी तो वेरीफाई हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका होम एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो गया। एंड अब दोस्तों, दिक्कत क्या होती है कि अब वो एडसेंस पिन आता ही नहीं है। एंड फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों के मेरे सामने इतने केसेस आए हुए हैं कि वो लोग सब पूछते हैं कि मयंक भाई, मेरा पिन तो आया ही नहीं है, मुझको 1 महीने हो गए अप्लाई किए हुए और किसी किसी को फ्रेंड्स 3-3 हफ्ते तक हो गए हैं, लेकिन उनका एडसेंस पिन उनको नहीं मिला है एंड उन्होंने 2-2 बार अप्लाई कर लिया है। तो अब ये दिक्कत आती कि अब वो करें तो करें क्या। एंड फ्रेंड्स, इन केसेस में क्या होता है कि कभी कभी पोस्टमैन ही नहीं आता है वो पिन देने, और कभी कभी आपका पोस्ट ऑफिस ही आपको नहीं बताएगा कि उसके पास कुछ आया भी है कि नहीं आया है। ठीक, तो फ्रेंड्स, ऐसी दिक्कत आती थी। तो अब क्या हुआ है कि YouTube ने फाइनली अब ये वाली जो चीज है वो हटा दी है एंड अब आपको फ्रेंड्स गूगल के एडसेंस पिन की कोई भी जरूरत नहीं है एंड आपका घर बैठे ही वेरीफाई हो जाएगा और आपको पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका कोई भी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पिन नहीं आएगा। एंड फ्रेंड्स, ये बात जानकर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अब जब पिन ही नहीं आएगा तो फिर वेरीफाई कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, अब YouTube ने क्या किया है कि अब उसने एक पर्सोना करके एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके साथ YouTube ने एडसेंस में उसके साथ टाई अप कर लिया है। ठीक है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपका घर बैठे ही वेरीफाई हो जाएगा। तो कैसे क्या होगा, आपके फेस को पर्सोना में रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड सबसे पहले आपकी एक वीडियो बनेगी छोटी सी एंड उसके बाद आपका जो है पैन कार्ड एंड जो वोटर आईडी होती है या फिर पासपोर्ट होता है वो आपको वहां पर अपडेट करना पड़ेगा एंड अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सब चीजें करने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। बस इसमें आपको अपना 10 से 5 मिनट का समय देना होगा। तो ये चीज दोस्तों YouTube ने बहुत बढ़िया कर दी है और अब आपको इस पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो ये पिन वाला जो प्रोसेस है, क्या वो बंद हो गया है? नहीं फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसको मंगवा भी सकते हो।
या फिर आप ऑनलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों चीजें अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। मतलब कि आपके पास एक ऑप्शन हो गया है कि आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों जब ऑनलाइन ही हो जाएगा तो फिर पिन का कोई क्या करेगा, और आपको लगता है क्या कि कोई वेरीफाई करेगा, क्योंकि इसमें हफ्ते भर का या महीने भर का या उससे ज्यादा भी समय लग जाता है और कोई गारंटी भी नहीं है कि ये आएगा भी कि नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अब आप घर बैठे ही अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। पर्सोना बोल के एक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको क्या है कि 4000 आवर एंड 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, ओके। लेकिन मोनेटाइजेशन करने के लिए आपको कोई भी झमेला नहीं होना है अब। तो बाकी फ्रेंड्स आपको ये जो अपडेट है वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स अब जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।